बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरदार शावेज़ टॉप 10 मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से आज एक नई अपडेट के साथ आप तमाम अहबाब की खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद है तमाम अहबाब खैरोफियत से होंगे। मल्टी गार्डन फ़ेज़ 2 हो या फैसल टाउन फ़ेज़ 2 हो या ब्लूवर्ड सिटी हो, चक्री हो या कोई भी हाउसिंग प्रोजेक्ट हो, उसके साथ साथ आपका न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान हो, तो मेरी कोशिश होती है कि अपने क्लाइंट को, अपने इन्वेस्टर्स को तमाम तर सवालात के जवाबात से क्लियर करना। आया उसने मेरे साथ बुकिंग की, मेरी कंपनी के साथ नहीं की, लेकिन मैं अपना ये फ़र्ज़ समझता हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट की तरफ से, कंपनी की तरफ से जो पॉलिसी है वो आपके साथ शेयर करूँ और उसके 100% जिस तरीके से है उसी तरह आपके साथ शेयर करूँ। बहुत सारे क्लाइंट्स, बहुत सारे इन्वेस्टर्स जिन्होंने बुकिंग प्रोसेस करवाई और बुकिंग प्रोसेसिंग के बाद का तरीकाकार क्या होता है या जो रियल्टर होता है, जो कंपनी होती है वो क्या करती है, आज वो चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। जिस तरीके से आपने ये थंबनेल से अंदाज़ा हो गया होगा कि मल्टी गार्डन फ़ेज़ 2 की कंपनी पॉलिसी क्या है और रसीदें कब मिलेंगी, फ़ाइल कैसे तैयार होती है। जो अहबाब भी एक बार अपनी अमाउंट्स दे देते हैं तो उनका ये सवाल बनता है, उनको राइट सवाल है उनका, मतलब कि अगर आपने पे ऑर्डर मुझे दे दिया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि जी मेरी फ़ाइल का तरीकाकार क्या होगा, कब बनेगी, क्या प्रोसीजर होगा। तो वो आज इस वीडियो का बुनियादी मकसद था। सबसे पहले उन तमाम अहबाब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने टॉप 10 मार्केटिंग की टीम के ऊपर और टॉप 10 मार्केटिंग के ऊपर ट्रस्ट किया और बुकिंग प्रोसेस करवाई। आज आप देखें कि इस टाइम जिन अहबाब ने भी बुकिंग प्रोसेस करवाई, पे ऑर्डर्स हमें दिए और ये पे ऑर्डर्स देखें दर्जनों के हिसाब से लोगों ने हमारे साथ जो है वो बुकिंग प्रोसेस करवाई और आपने भी यकीनन एक फॉर्म जो है इस किस्म का दिया होगा, जिस तरीके से ये आपको सामने नज़र आ रहा है। यकीनन आपने इस किस्म का एक फॉर्म फिल किया होगा जिसके ऊपर आपका पे ऑर्डर अटैच होगा। उसके बाद आपने ये फॉर्म फिल किया होगा, इसके ऊपर आपके आईडी कार्ड की कॉपी, आपकी पिक्चर्स और आपने फ्रंट बैक से उसको फिलअप किया होगा और उसके बाद आपने ये फॉर्म अपने रियल्टर को दिया होगा। अब आपने ये दे दिया तो आपके अंदर माइंड में ज़रूर सवाल आता है कि इसके ऊपर मेरी फ़ाइल कैसे तैयार होगी, या आपने मुझे रसीद चाहिए, मुझे कंफर्मेशन चाहिए कि क्या मेरी बुकिंग कंपनी के अंदर हो चुकी है या नहीं हो चुकी। तो ये आज की वीडियो का मकसद बेसिकली यही था। तो आप देखें कि जब आपने ये फॉर्म फिल कर दिया तो जिन अहबाब ने मेरी कंपनी से करवाई तो मैंने अपने क्लाइंट्स को, अपने मेंबर्स को अपनी कंपनी की रिसीविंग दे दी। बेशक आपने पे ऑर्डर मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का ही दिया है, लेकिन आपने चूंकि मुझे दिया है तो मैंने आपको एक रिसीविंग बनाकर दे दी। अगर जिन्होंने मुझसे करवाया, अगर आपने किसी और से करवाया, किसी और कंपनी से, तो ऑटोमेटिकली उस कंपनी ने भी आपको उसकी रिसीविंग दे दी होगी, 100% दी होगी। अगर नहीं दी तो आप उनसे इस चीज़ की डिमांड कर सकते हैं। अब इसके ऊपर हमारा रियल्टर क्या करता है, जिस तरीके से मैंने कहा कि हमारा काम क्या होता है कि जो बुकिंग्स भी हमारे पास जिस डेट को आई हैं हमने वो सोसाइटी के अंदर सबमिट करवानी होती हैं। अब मैं एक फॉर्म आप ज़रा ये दिखा दें थोड़ा करीब करके मेंबर्स को कि ये फॉर्म हमें सोसाइटी की तरफ से डेली बेस के ऊपर मिलता है, जिसके ऊपर ये देख रहे हैं आपके मल्टी गार्डन प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी MPCHS, और इसके ऊपर मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर 274 है और इसके ऊपर टॉप 10 मार्केटिंग सरदार शावेज़ मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया जा रहा है। और इसके ऊपर आप देख रहे हैं कि 25/50, 30/60, 35/70, 40/80, 1 कनाल, 2 कनाल। अब इसके ऊपर मेरे लिखा जाएगा कि मेरी ये फुल पेमेंट के ऊपर प्लॉट है और कितने प्लॉट्स मेरे पास आए हैं, इनकी तादाद लिखी जाएगी और मेरे साइन सिग्नेचर होंगे और मास्क आके। अब ये जो फॉर्म है जो आप लोगों ने हमें जिस डेट के अंदर भी दिए, तो अब ये उसी डेट के अंदर सबमिट हो गए। सोसाइटी ने इसका एक बंडल बनाया और इनको बंडल्स को इसके ऊपर ये मेरी रिसीविंग लगाई और इसके बाद अपने मेरे दराज के अंदर जो हमारा वहाँ पे अकाउंट या हमारा जो वहाँ पे ड्राज है उसके अंदर इसको डाल दिया। अब इसके ऊपर एक मेरी कंपनी नहीं है, सोसाइटी के पास इस टाइम 300 से 400 बंदा रजिस्टर्ड कंसल्टेंट है जिसको सोसाइटी ने रिसीविंग्स देनी है, रसीदें देनी है। अब जब तक सोसाइटी इस पे ऑर्डर को कैश नहीं करवा लेती तब तक आपको उसकी रसीद भी नहीं मिल सकती और फाइल भी नहीं मिल सकती। अब उसके बाद क्या होगा
कि इसके ऊपर जब आपको रसीद बनेगी तो उस रसीद के ऊपर आपको जो है इसका रजिस्ट्रेशन नंबर लग जाएगा, जिसके ऊपर कल आपकी फाइल तैयार होगी। मेंबरशिप नंबर आपका लग जाएगा। इस फॉर्म के ऊपर भी आप देख रहे हैं कि उस रसीद के ऊपर आपको मेंबरशिप नंबर अलाट हो जाएगा और मेंबरशिप के उस रसीद के ऊपर लिखा होगा कि आपने 5,80,000 रुपया जमा करवाया और उसके तहत आपका मेंबरशिप नंबर ये मिला, जिसके ऊपर कल मुस्तकबिल में बैलेटिंग होगी, कुरानंदाजी होगी और आपको प्लॉट नंबर मिलेगा। अब पहला मरला होगा रसीदों का, दूसरा मरला होगा इंटीमेशन लेटर का, इंस्टॉलमेंट प्लान का। जिस तरीके से बाकी सोसाइटीज़ के अंदर आप देखें कि इंस्टॉलमेंट्स का स्केड्यूल जो है वो दे दिया जाता है कि इंस्टॉलमेंट्स का उसके साथ आपको इंटीमेशन लेटर मिलेगा और उसके बाद इंस्टॉलमेंट का स्केड्यूल मिलेगा कि आपने इंस्टॉलमेंट कैसे कैसे तैयार करनी है। ये मरला रसीदों के बाद का है। ये लेटर कंपनी जब तक का बना देती है, वहाँ पे कोई अगर रिसीव करना चाहे रिसीव कर सकता है, अदरवाइज कंपनी वो अपने रिकॉर्ड में आपकी जो मास्टर फाइल होती है, आपका रजिस्ट्रेशन नाम लिखकर मास्टर फाइल में लगा देती है। बहुत सारे ओवरसीज़ क्लाइंट जो सालों बाद जो है वो विज़िट करते हैं, तो वो आप कभी भी आके अपना वो लेटर रिसीव कर सकते हैं किसी भी टाइम। अलॉटमेंट लेटर, इंटीमेशन लेटर, आप उसको कोई भी नाम दे सकते हैं, वो आप कभी भी आके ले सकते हैं। यानी आप अगर पाकिस्तान से बाहर हैं, तो अगर आप पाकिस्तान के अंदर हैं तो जो इंटीमेशन लेटर तैयार होगा, जब उसकी फ़ाइल की प्रॉपर तैयार हो जाएगी तो इंशाल्लाह ताला वो भी हम आपको अपडेट कर देंगे। आपने मल्टी प्रोफेशनल का पे ऑर्डर दिया है, आपको इस चीज़ के ऊपर वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। वो मैं कैश नहीं करवा सकता या कोई और रियल्टर भी कैश नहीं करवा सकता। वो मलकियत कंपनी की है, वो अपने सोसाइटी के नाम का दिया, तो सोसाइटी जैसे जैसे रिकॉर्ड को मेंटेन करेगी, जैसे जैसे वो पे ऑर्डर कैश करवाती जाएगी, वैसे वैसे आपकी रिसिप्ट आपके दिए गए एड्रेस के ऊपर आपको फ़ोन भी करेगी। अदरवाइज़ जो अहबाब को फ़ोन कॉल्स नहीं आएंगी या उनके एड्रेस के ऊपर नहीं जा सकेंगी, तो वो अपने रियल्टर से, अपनी जिस कंपनी से उसने बुकिंग करवाई होगी, तो वहाँ से रिसीव कर सकता है। तो ये उसका मेन तरीक़ाकार था कि फ़ाइल कैसे बनती है, बुकिंग के बाद रसीदें कब आएंगी। तो रिसीविंग्स कंपनी ने 2 मंथ का जो है वो वर्किंग डेज़ के अंदर सैटरडे संडे ऑफ होता है। आप इस तरीके से देख लें कि 2 महीने कब तक गुजरते हैं, कब आपने बुकिंग करवाई थी। जैसे जैसे सोसाइटी के पास टाइम होगा, उसके साथ आपकी रिसीविंग बनती जाएगी। आपको इसके ऊपर वरीड होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक बहुत बड़ा इदारा है, उसने तमाम तर क्लाइंट्स को रिसीविंग्स देनी है। 300 बंदा, अगर 300 बंदे में अगर एक कंपनी ने 50-50 प्लॉट भी बेचे हों, तो आप देखें कि कितनी तादाद जो है वो सोसाइटी के पास फॉर्म्स की जाती है और सबमिशन की जाती है। तो सोसाइटी इसलिए थोड़ा टाइम मांगती है, टाइम लेती है कि आपको आपकी रिसीविंग मिल जाएगी, इसके ऊपर वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा मल्टी गार्डन के अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब बुकिंग रही। रीसेल के अंदर भी जो अहबाब भी इसके अंदर करवाना चाह रहे होंगे, तो इंशाल्लाह ताला हम उनको रीसेल भी करवा के देंगे। जिन्होंने हमारे थ्रू बुकिंग करवाई, किसी के थ्रू भी करवाई, तो तमाम तर अपडेट्स रिगार्डिंग फैसल टाउन, रिगार्डिंग B17 मल्टी गार्डन फेज़ 2, तो तमाम की अपडेट्स इंशाल्लाह इस चैनल के ऊपर आप तमाम अहबाब को मिलती रहेगी। मुझे तब तक इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।